परसों के वीडियो में अर्थात स्टडी ब्लॉग 14 में एक भाई का कमेंट आया था कि भाई का कमेंट था ये था, भैया 2025 तक आईएएस रहोगे और तुम और तुम्हारी बुक लिस्ट दोनों का वीडियो बना के डाल दीजिए। तो भाई का जो मतलब है, उनका मतलब ये है कि आप 2025 तक आईएएस बन जाएंगे। तो मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई ने जो कहा है कि आप अपनी बुक लिस्ट को बता दीजिए, तो मैं आप सभी लोगों के साथ बुक लिस्ट को अभी शेयर करूंगा कि मेरे पास कौन सी बुक है, मैं किससे स्टडी करता हूं और मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बड़े भैया भी हैं और मैं दोनों लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। तो सारी बुकें मेरे पास हैं, एनसीईआरटी से लेकर के रेफरेंस बुक तक, जो भैया भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। साथ साथ में स्टडी भी करते हैं और साथ में डिस्कशन भी होता है। तो उसी प्रकार से मैं सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स को बताऊंगा कि कौन कौन सी मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, और फिर उसके बाद रेफरेंस बुक को दिखाऊंगा, और फिर मैथ्स की क्या बुक है मेरे पास उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं मेरे पास क्या बुक है। तो सबसे पहले ये मेरे पास ये है पॉलिटिकल साइंस का नोट्स। सबसे पहले मैं आपको नोट्स को बताता हूँ। मेरे पास ये कॉपी है मेरी, जो कि पॉलिटिकल साइंस की है। मैंने इसमें सारे नोट्स को कंप्लीट किया हूँ, क्लास 10 तक एनसीईआरटी बुक को। यहाँ तक मेरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, लोकतंत्र की चुनौतियों तक। तो मेरा चैप्टर इस प्रकार से मेरा नोट्स है। अब नोट्स के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरे पास किस क्लास की बुक है, और नोट्स को आप लोग देख चुके होंगे। नोट्स के बाद आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मेरे पास ये 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस की है। फिर उसके बाद 7th की है, 8th की है, और 9th की है, 10th की है, और इधर 11th की बुक है। मेरे पास एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की सारी बुकें हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक ये हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के बाद आपको बताऊंगा जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी हैं मेरे पास। तो जिस प्रकार से मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की बुकें थी, उसी प्रकार से मेरे पास ये देख लीजिए, ये क्लास 6 की है, और ये क्लास 7 की है, और उसके बाद क्लास 8 की जियोग्राफी की बुक, 8 के बाद 9th की बुक जियोग्राफी की, उसके बाद 10th की जियोग्राफी की बुक, फिर उसके बाद 11th की बुक है ये 11th की बुक, और ये भी 11th की बुक है, एनसीईआरटी है जियोग्राफी की बुक। उसी प्रकार से मैंने इसमें जियोग्राफी का नोट्स बनाया है, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा नोट्स है जियोग्राफी का, जो मैं नोट्स बनाया हूँ एनसीईआरटी को पढ़ करके, आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए। फिर आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने पॉलिटिकल की एनसीईआरटी बुक्स को आपके साथ शेयर करा, उसी प्रकार से मैंने जियोग्राफी की बुक को आपके साथ शेयर किया। अब इसके बाद हिस्ट्री की बुक्स को आपके साथ बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स कौन कौन सी है एनसीईआरटी की। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो उसके बाद नंबर आ जाता है हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स को। ये है सारी हिस्ट्री की बुकें, जो कि मेरे पास क्लास 6 से लेकर के 12th तक है एनसीईआरटी बुक्स हैं। आपको दिखा दिए 6 की बुक है, और उसके बाद ये 7th की है, उसके बाद ये 8th की है, 8th के बाद 9th की है, 9th के बाद ये 10th की है, 10th के बाद 11th की है, 11th के 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, फिर ये 12th की बुक है। आप इस प्रकार से मेरे पास, और हिस्ट्री का नोट्स मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का नोट्स मेरे पास ये है, ये हिस्ट्री का नोट्स है मेरा। तो इस अभी तक मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी बुक्स को, फिर जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स को, और अब मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स को आपको बता दिया कि मेरे पास क्या क्या है और मैं किससे स्टडी करता हूं और कैसी मेरी स्टडी है। ये आप लोगों को तो समझ चुके होंगे। तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स जितनी थी मैंने आपको बता दिया, और मेरे पास जो रेफरेंस बुक्स है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक को आपको बता देने के बाद अब मुझे नेक्स्ट बुक को बताना होगा कि क्या बुक है मेरे पास।
तो मेरे पास ये खान सर की एटलस है, जो कि मैं इससे मैप को पढ़ता हूँ, और ये मेरे पास फिल करने वाला भी है खान सर का ही। तो सबसे पहले मैं इससे पढ़ता हूँ और सर का लेक्चर भी लेता हूँ, क्योंकि इस सर का मैंने बैच भी लिया हूँ। तो उससे पहले एक लेक्चर देख लेता हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद इसको फिल भी करना होता है, तो उसी को मैं फिल करता हूँ। तो ये हो गया मेरा मैप का। मैप के बाद मैं आपको रेफरेंस बुक को बताऊँगा, आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ये एम लक्ष्मीकांत की है, भारतीय शासन हिस्ट्री की बुक है। तो ये रेफरेंस बुक है हिस्ट्री की। उसके बाद ये मेरी इंग्लिश की है, जो कि आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज तो मेन होता ही है, तो ये इंग्लिश की बुक हो गई मेरे पास। इंग्लिश के बाद कभी कभी मोटिवेशन के लिए मुझे जब पढ़ना होता है तो इस बुक को पढ़ लेते हैं कि मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, तो ये मोटिवेशन के लिए हो गई बुक, इसको पढ़ लेते हैं कभी कभी। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद ये हो गई जियोग्राफी की बुक, भूगोल, जो कि महेश कुमार बड़वाल सर की है। ये पूरा रेफरेंस बुक है जियोग्राफी की। उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं कि मध्यकालीन भारत है, फिर आधुनिक भारत काल का इतिहास मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं। मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति सतीश चंद्र जी की है, और ये आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र सर की है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो कि रेफरेंस बुक हैं, और इनको पढ़ने में आनंद भी आता है, अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पास है भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक, ये राज्य व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटी की बुक है। तो इसको आप लोग के पास भी होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जैसे आप लोग करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। तो आप लोग की कृपा होगी तो हम जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे, और आप लोग भी सिलेक्शन जल्दी ले लेंगे। तो इसके बाद मेरे पास है भारत का और विश्व का भूगोल, इंडिया की बुक, इंग्लिश की बुक, और रीजनिंग की बुक्स हैं, स्टैटिक्स की बुक है, जनरल नॉलेज की बुक है। वो तो आप लोग डेली देखते ही होंगे, तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है। तो मेरे पास ये मैथ की बुक है, जो कि शारदा पब्लिकेशन की है। मैं इससे सीसेट के लिए पढ़ता हूँ मैथ को। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये है जनरल नॉलेज की बुक, इसको मैं भी पढ़ता हूँ। जनरल नॉलेज तो सभी लोग पास होता है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। ये है। उसके बाद स्टैटिक्स जीके की बुक है मेरे पास, डेली जो मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो भी जाती होगी तो आप लोग देखते भी होंगे, क्योंकि स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं एसएससी और एसएससी में, लेकिन पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है वो भी मेरे पास है, तो मैं इंग्लिश को इससे भी पढ़ता हूँ। सबसे पहले इससे पढ़ता हूँ, अभी वो जो आपको मैंने पहले बताया कि इंग्लिश आईएएस के लिए मेन है, तो उसको मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ये रीजनिंग की बुक है, जो कि सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले सीसेट को पास करना होता है, फिर प्री, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। तो उसी प्रकार से सीसेट के लिए भी मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ कि सीसेट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार से मैं आपको अपने नोट्स को भी दिखा सकता हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ तो नोट्स आपके साथ तो ज़रूर शेयर करता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने कुछ इंग्लिश की क्लासेस को किया था, तो इंग्लिश की क्लास का नोट्स मेरे पास ये है, मैंने इसका कंप्लीट रूप से बना रखा हूँ। और उसके अन्य फिर रीजनिंग का भी मैं नोट्स बना रहा हूँ कि कभी कभी जो इम्पोर्टेंट होते हैं तो उसको मैं लिख लेता हूँ। इसी प्रकार से ये मेरा रीजनिंग का नोट्स है। इसी प्रकार से मैथ का भी मेरे पास है, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, फार्मूलोज होते हैं, उनको मैं फार्मूला को अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लेता हूँ कि कभी भी आवश्यकता पड़े। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूँ, तो अदर बीए क्लास की भी बुक है, तो उसको मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो बस पेपर देने के बाद मैं बस इन्हीं को पढ़ता हूँ। और मेरा पेपर भी आने वाला है, शायद दिसंबर तक पेपर हो, अभी आया नहीं कुछ नोटिफिकेशन, जैसे आता है आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरा पेपर कब से है।
तो पेपर के समय में भी मैं जैसे स्टडी कर रहा हूँ वैसे स्टडी करूँगा और आप लोगों को साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। 14 स्टडी ब्लॉग में भाई का एक कमेंट आया था कि भैया आप अपनी बुक लिस्ट को दिखा दीजिए, तो और भाई ने कहा था कि आप 2025 तक IAS बनेंगे। तो भाई को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई के लिए ये सारी बुकें हैं जो कि भाई ने कहा था कि दिखा दीजिए, तो मैं बुक्स को दिखा रहा हूँ। मेरे पास इतनी सारी बुकें हैं और इन दोनों बुकों से मैं और मेरे भैया दोनों लोग साथ ही में पढ़ते हैं। मेरे भैया ये सब सारी बुकें पढ़ चुके हैं। 2024 में आने वाले पेपर में वो बैठेंगे और मेरी स्टडी अभी चल रही है, क्योंकि अभी मेरा ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और ना मेरी एज हुई है अभी। तो उसी प्रकार से भैया का एज भी कंप्लीट हो चुका है और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो उस प्रकार से 2024 में आने वाले पेपर में बैठेंगे और ये सारी बुकों को मैं NCERT बुक्स को इस समय पढ़ रहा हूँ। तो NCERT बुक्स को कंप्लीट मेरा होने वाला है, लगभग 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे रेफरेंस बुक को पढ़ना होगा। रेफरेंस बुक को पढ़ने के बाद सारे पेपरों को सॉल्व करूँगा। मेरे पास ये पेपर का भी है जो कि सॉल्व पेपर है, जो कि मैं अभी इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। अभी ओनली स्टडी सिर्फ NCERT पे ही है। तो उसी प्रकार से आपको दिखा दूँ कि मेरे पास इतनी सारी बुकें हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और इसके